हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन। हम लोग का खत्म हो चुका है। फैक्टराइजेशन चैप्टर आज चालू करेंगे। पार्ट 1 वाला वीडियो है ये, एंड दिस इज ओनली फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई और बोर्ड का स्टूडेंट्स यू फाइंड दिस यूजफुल देन यू आर ऑलवेज अलाउड टू वॉच इट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। लेकिन आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ओनली आईसीएसई स्टूडेंट्स। क्लास 9 का ही है भाई, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मजा आएगा, चलो लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके ओके सो देखो, पहले तो वी आर फेमिलियर विद सम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी। जैसे कि मैं अगर तुम्हें बताऊं एक चीज, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, 2x² प्लस 4, ये वाला चीज दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड भैया, हाँ, मान लो कि ये वाला चीज दिया हुआ है एंड यू आर आस्क्ड टू फैक्टराइज दिस। कैसे करोगे भाई? बहुत आसान है, कॉमन ले लो। जैसे ही तुम कॉमन लोगे इसमें से हो जाएगा 2, अगर कॉमन लिए तो इधर हो जाएगा x² प्लस 2। दिस वी ऑल नो, दिस इज वेरी इजी। और ये वी आर जस्ट टेकिंग कॉमन, इधर 2 वी आर टेकिंग 2 एज कॉमन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये तो बहुत इजी है भाई। x² प्लस 5x, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करके दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। ओके, अब x जैसे हम कॉमन ले इसमें से, x प्लस 5 आ जाएगा भाई। बेसिकली कॉमन ही ले रहे हैं भाई। सो दीज आर सम बेसिक फैक्टराइजेशंस व्हिच वी ऑलरेडी नो। ओके, तो ये तो पता है, तो आज हम सीखेंगे क्या? अच्छा ठीक है, चलो दिखाता हूँ क्या सीखेंगे। ये तो बहुत आसान था, ये वाला चीज है, वी ऑलरेडी नो दिस। ओके, सो टुडे we will learn and we will also apply this in the following questions, that is ये वाला फैक्टराइजेशन जो कि है a² माइनस b²। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b, दिस इज द फैक्टराइजेशन। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो ये वाला चीज पहले तो लिख लो, ये तो पता ही है, एक्सपेंशंस में भी हम लोग कुछ कुछ जगह में ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑलरेडी नोन बट स्टिल राइट इट इन योर नोटबुक्स, ठीक है, लिख लो भाई। अच्छा, तो अगर इफ वी राइट इट लाइक दिस, मतलब a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b अगर है, तो अगर कोई तुमको ऐसे करके लिख दे कि ये वाला चीज और ये वाला चीज, इसको भाई साहब आप फैक्टराइज करो, तो क्या होगा? ये इसका फैक्टराइजेशन होगा a² माइनस b²। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको अगर फैक्टराइज करके ये मिलता है तो इसको फैक्टराइज करके यही मिलेगा। कॉमन सेंस है भाई, ठीक है। अच्छा, ये मिला कैसे? a इंटू a किया, a² आ गया। देखो मैं तुमको इसको एक बार इसमें से ये आता कैसे है मैं दिखा देता हूँ। पहले तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ओके, तो ये करने के बाद क्या आ रहा है हम लोग के पास? a², इसको क्या, फिर माइनस ab, अच्छा, फिर प्लस ba या ab कुछ भी लिख लो, और इधर माइनस b² आया। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, बस इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, सो दे आर कटिंग, कैंसिल आउट हो गया। रह गया ये क्या क्या रह गया? a² माइनस b², यही रहेगा, यही है, ठीक है। सो
इसको अगर तुम एकदम सिंप्लीफाई कर लोगे तो यही आएगा। चलो ठीक है, देख ले इधर हम लोग मिटा देता हूँ मैं। बस ये वाला जो ऊपर वाला जो ये लाइन है ना, ये कॉपीज में लिख लो एक बार, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा करके लिख लो कॉपी में, ठीक है। चलो कॉपी नोटबुक जो भी कह लो। अच्छा चलो इसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस किया जाए। फैक्टराइज क्या बोला इधर, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला है कि फैक्टराइज इसको 64a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला। अच्छा व्हाट वी नो, मैं और एक बार लिख देता हूँ इधर साइड में साइड करके कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, यही होता है। दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को, एक सेकंड, हाँ दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये होता है, ये हम लोग को मालूम है, और भाई ये हम एक्सपेंशंस में भी यूज कर चुके हैं, तो वी नो दिस, ओके। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। सो अब हम कैसे करेंगे फैक्टराइज, इसको देख लो 64a स्क्वायर। अच्छा 64 देख के कुछ याद आ रहा है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है। सो वी कैन राइट दिस एज 8a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखो 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है और a स्क्वायर तो दिया ही है, तो 8 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ओके। माइनस अब सोचो कि 9 जो नंबर है किसका स्क्वायर करने से 9 मिलता है, जैसे कि 64 जो नंबर है 8 का स्क्वायर करने से 64 मिल रहा है, तो 9 जो है तो किसका स्क्वायर करने से 9 मिलेगा, 3, तो इधर लिख दो 3b स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, ये हो गया। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस 8a इस पूरे चीज को a मान लो और ये 3b इस पूरा चीज को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। लगा दो फॉर्मूला, क्या था, a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b, हो गया। फैक्टराइज कर लिए भाई हम लोग, क्या दिया हुआ है आंसर में, हाँ ये तो ये हो गया, ठीक है। तो पहले ही जैसे तुम देखोगे इधर a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, एक ढांचा टाइप का तुम लोगों को तो याद आएगा कि हाँ ये वाला जो ढांचा है ये तुमको इसमें दिख जाना चाहिए। अब जैसे दिख गया 64 वाला टर्म देखो किसका स्क्वायर आता है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 8 का स्क्वायर आता है, और 9 का स्क्वायर 3 को स्क्वायर करने से 9 आता है। तो ये जो चीज है अगर ये क्लिक कर गया फिर ऐसे बैठोगे तो तुम ये कर ही दोगे, इतना तो इंटेलिजेंट तुम हो। बस ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, और ये वाला जो ढांचा है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला ढांचा तुमको इसमें दिख जाना चाहिए। बस ये बात है, लिख लो, एक सेकंड मैं बुक ले लेता हूँ, हाँ लिख लो। अच्छा ये हो गया, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करता है। आज we will mainly practice how to apply this in various problems, ठीक है, how to apply this formula in various problems। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस b माइनस 5a, अच्छा ये बाहर है ब्रैकेट के, सॉरी, a माइनस 5b, इसको यू आर टोल्ड टू फैक्टराइज दिस। कैसे करेंगे, अच्छा देख लो, देखो ये वाला जो a वाला टर्म है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इफ यू ब्रिंग दिस इनसाइड क्या होता है देखते हैं, आ जाओ, सोल्यूशन लिख देते हैं इधर, सोल्यूशन
इस a को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तोड़ दे, ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है। देखते क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी ए प्लस 5a माइनस 5b, ये देखो माइनस और इधर ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया और b के साथ a मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया इधर, और 5 और a मल्टीप्लाई करके 5 हो गया, इधर 5 भी हो गया। नाउ यू सी कुछ कॉमन जा रहा है कि ना, देखो, ठीक है। अगर कुछ कॉमन जा रहा है तो वो देखो, जैसे कि a स्क्वायर और b है, इसमें से a वाला टर्म कॉमन आ रहा है और प्लस 5a और 5b, इनमें से 5 कॉमन आ रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज, अच्छा इधर इंप्लाइज नहीं होता है, सिर्फ इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट वी आर हियर व्हाट वी कैन डू इज, a को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, a माइनस b, ठीक है, और इधर से 5 कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, a माइनस b। अब फिर से देखो, इधर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म में से a माइनस बी कॉमन जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो व्हाट वी कैन राइट इज a माइनस b को वी आर टेकिंग कॉमन, तो इधर क्या रह जाएगा, a प्लस 5। अच्छा, अब देखो a माइनस b, a प्लस 5, सो दिस इज द फैक्टर्स, मतलब दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। इसको फैक्टराइज करने से इतना तक ही आएगा। अब इधर ये वाला मत लगा देना, है ना, इधर ये वाला मत लगा देना, क्योंकि अगर इसको तुम तोड़ोगे तो यही आएगा शायद से, एक सेकेंड, a स्क्वायर ये हाँ, इसको अगर तुम तोड़ोगे तो ये आएगा और इसको तोड़ोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको फिर से फैक्टराइज करने में मत लग जाना। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके, ये हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लिख लो भाई। और एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर लिखना, रुक जाओ। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब देखो ब्रैकेट के बाहर में a वाला टर्म रखा हुआ है। अब अगर हम लोग ब्रैकेट को खोल दे तो a वाला टर्म अंदर आ जाएगा, तो ba हो जाएगा इधर, और माइनस ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के अंदर प्लस था, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, तो माइनस ba हो जाएगा। और इधर देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाएगा, 5 और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। अब ब्रैकेट खुल गया, अब -5 भी जैसे उधर लिख दो। अब तुम देखो कि इधर कॉमन क्या जा रहा है। अब तुम बोलोगे कि इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। अब अगर तुम इन तीनों में से कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा, इनमें से a अगर कॉमन ले लोगे, ठीक है, और इनमें से अगर 5 कॉमन ले लोगे तो ये वाला a प्लस 5 वाला टर्म इधर आ गया, और a माइनस बी दोनों में है, इधर में से भी कॉमन लोगे अगर तो a माइनस बी इधर कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। समझ गए बात को? इसमें से a वाला टर्म कॉमन लिए, a माइनस बी आ गया। अब देखो 5 और 5 में से 5 कॉमन लिए, मतलब ये वाला दोनों टर्म से 5 कॉमन लिए, a माइनस बी आ गया बाहर। अब इस वाले लाइन पे देखो a माइनस बी दोनों कॉमन है, तो इधर इसको इधर लिख दो, कॉमन लेके बाहर ला दो, और क्या रह जाएगा a प्लस 5 इधर रख दो। सो दीज आर द फैक्टर्स। अगर इसको तुम फिर से तोड़ोगे तो यू विल गेट दिस एज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको फिर से तोड़ने मत बैठ जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख लो ये। एक चीज देखे तुम, बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है, वी डोंट नीड दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस। इसमें से प्योर हम लोग कॉमन लेके ब्रैकेट खोल के नॉर्मली सॉल्व किया है, इस वाले फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं भाई। हाँ तू भी गिर जा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b
प्लस 2ab। अच्छा, अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो और देखो कि कुछ फॉर्मूला तुमको याद आ रहा है। इसको देख के इस पूरे को पहले ऑब्जर्व करो। अब सोचो कि कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है देख के, एक्सपेंशंस में किए थे, इसीलिए फैक्टराइजेशन के पहले एक्सपेंशंस करना जरूरी है, क्योंकि उधर का फॉर्मूला इधर भी लगता है। ठीक है, अगर मैं ये इससे स्टार्ट करता तो एक्सपेंशंस वाला फॉर्मूला मुझको अलग से कराना पड़ता, लेकिन पहले इसीलिए एक फॉर्मेट होता है, पहले एक्सपेंशंस कर लिए, उसका फॉर्मूलाज याद हो गए हम लोग को। अब वी कैन अप्लाई देम हियर आल्सो, बिकॉज़ भाई अलजेब्रा ही तो है, चैप्टर्स अलग है, यूनिट तो सेम ही है अलजेब्रा। तो अच्छा, इसको पॉज करके देखो कि कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं। जल्दी देखो, जल्दी देखो, देख लिए। अच्छा, मैं कहता हूं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर 2ab वाला टर्म दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ही था। ठीक है, सो वी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, इसको एक साथ में लिखो, इन दोनों को अलग लिखो, क्या आएगा सॉल्यूशन। क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे और इन दोनों को फिर उसके बाद में लिखेंगे, सो दैट वी कैन अप्लाई दैट a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखते हैं, आ जाओ अरेंज कर लेते हैं पहले। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस b। ठीक है, अच्छा, इसको एक काम करते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इसको व्हाट वी कैन राइट इट एज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी। ठीक है, अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी, इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन तो जाएगा भाई, दिखना चाहिए तुम लोगों को कि a प्लस बी वाला जो टर्म है ना, इन दोनों में से a प्लस बी वाला टर्म कॉमन जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी वाला टर्म। a प्लस बी वाला टर्म अगर कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, इधर वाला एक a प्लस बी बच जाएगा, इधर वाला एक a प्लस बी बच जाएगा, और इधर प्लस 1 बच जाएगा। बस हो गया खत्म, समझे। देखो पहले वी आर अरेंजिंग देम इन ऑर्डर सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर प्लस ab प्लस a प्लस b है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑल आर प्लस तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही डाल दो, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि ये और ये, इनमें से a प्लस बी वाला जो एक टर्म है ये कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी मैं कॉमन ले लिया, तो इधर क्या रह जाएगा, a प्लस बी और एक स्क्वायर है, तो मतलब एक a प्लस बी कॉमन लिए तो एक a प्लस बी तो रह जाएगा ना भाई, और एक जो कॉमन लिया था इधर आ गया, तो इधर प्लस 1 रह जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, सो इधर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। इधर व्हाट वी पहले तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक कर जाना चाहिए, तुमको ये और ये तीनों टर्म दिख जाना चाहिए, और दिखने के साथ साथ ये वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये जैसे ही तुमको दिखा ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, और ये एज इट इज लिख दो। अब तुमको क्या दिखना चाहिए कि इन दोनों में से एक a प्लस बी वाला जो टर्म है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिए, तो फिर रह क्या जाएगा, इधर 2 था क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 बार a प्लस बी था तो मैं एक ही लिया, तो एक तो रह गया ना भाई, a प्लस बी रह गया एक, और इधर 1 आ गया क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू 1 मतलब वो वही चीज है कि a प्लस बी को अगर तुम इंटू 1 करोगे तो a प्लस बी आएगा, तो इधर प्लस 1 लिखे क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर तो तुम जीरो कर दोगे, जीरो कर दोगे तो मतलब कुछ भी नहीं, तो जीरो कर दोगे तो मतलब यू आर टेलिंग दैट a प्लस बी टाइम्स 0 लिखा हुआ था उधर, तो अगर टाइम्स 0 लिखा हुआ था तो ये वाला पूरा टर्म ही 0 आ जाएगा। उतना सोचना नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ सुन लो कि a प्लस बी जैसे ही मैं कॉमन लिया इधर एक 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर a प्लस बी लिखना इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 1 लिखना, तो ये वाला 1 ही रह गया क्योंकि ये तो इधर कॉमन आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, लिख लो।
अच्छा अच्छा अब आ जाओ नाउ वी विल यूज वंस अगेन दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से वी आर गोइंग टू यूज इट नाउ। ओके चलो आ जाओ देखते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में, फैक्टराइज x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर माइनस 4 x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। देखो इधर 2 को अगर मैं मतलब 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, सो व्हाट वी कैन डू इज, एक सेकंड, हाँ ठीक है ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग ये कर सकते हैं सॉल्यूशन, इधर लिखो x प्लस वाई होल स्क्वायर, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, और इसको यू राइट इट एज x 2, ठीक है, x माइनस वाई और इसका पूरा का कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ यू कंसीडर, एक देखो इसका स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर, सो इफ वी कंसीडर x प्लस वाई वाला टर्म एज a और ये पूरा टर्म एज b, देखो व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो टर्म है इसको कंसीडर कर लो एज a, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर है तो कंसीडर कर लो एज a स्क्वायर, और इस वाले पूरे टर्म को कंसीडर इट एज b स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है, असल में ये है क्या, इसके अंदर छुपा है ये वाला चीज, इसके अंदर छुपा है ये वाला चीज, ठीक है। Assume that x plus y whole square is a square और ये वाला चीज is b square, so a square minus b square ही तो है, तो लगा दो वो वाला फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, एक a plus b into a minus b, क्या आ जाएगा a, ये हो गया a, ठीक है, प्लस b कर दो, b क्या है 2x minus y, ठीक है, इसको अलग डाल दो ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट्स में, ये हो गया a प्लस बी। अब हम लोग को क्या करना होगा, a माइनस बी भी डालना होगा, तो a माइनस बी, ठीक है, ये हो गया योर फाइनल आंसर। सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला चीज ही हम यूज किए, ये आया। फिर इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a ये वाला पूरा टर्म जो है ये a है और ये पूरा टर्म जो है b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दो ताकि अलग अलग रहे, ठीक है। एक सेकंड मैं थोड़ा रिफिल करके आता हूँ। ओके तो मैं आ गया, और ये जो है यू हैव टू डू दिस एज योर होमवर्क, इसको फैक्टराइज करो, फिर बताओ मेरे को कमेंट्स में कि इसका एक्चुअल जो फुल आंसर आ रहा है फैक्टराइज करने के बाद वो क्या है। तो दिस इज योर होमवर्क, डू इट। ओके नेक्स्ट चलते हैं, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख लो जल्दी से, नोटबुक्स में लिख लो, इसको होमवर्क करके कमेंट्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। ओके ओके भैया, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा फैक्टराइज 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 2a प्लस b प्लस 2a प्लस b। पहले ही क्वेश्चन देख के ना घबराना नहीं है, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन बना है तो उसका आंसर जरूर होगा, अगर क्वेश्चन बना है तो एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर,
ठीक है, स्पेशली इन मैथ्स। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता ही है, ठीक है। ओके, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है, सो घबराना नहीं है, सोचना है कि इसके टर्म्स पे कैसे लगू। देखो 2a वाला टर्म दिख रहा है और इधर 4a² है। मेरे को क्या याद आना चाहिए कि 4a² को वी कैन राइट इट एज 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, तो इसको अगर इफ वी राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, क्या होगा, 2a इसका होल स्क्वायर माइनस b² प्लस 2a प्लस b, ये आ रहा है। ओके, अब देखो a² माइनस b² अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इधर। 2a को कंसीडर कर लो a और b तो b कंसीडर करो, तो क्या आ जाएगा इधर a प्लस b और इधर क्या a माइनस b और इधर क्या प्लस करके फिर से ब्रैकेट के अंदर ही लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा, 2a प्लस b। अच्छा, अब देखो इस पूरे में से 2a प्लस b और 2a प्लस b ये कॉमन आ रहा है, तो हाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2a प्लस b को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। तो इधर क्या बच गया, फिर इधर बच गया 2a माइनस b और इधर प्लस 1 बच गया, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्या किया, पहले 4a² और ये पूरा क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर देखो कि 4a² है और इधर 2a है, तो 4a² को वी कैन राइट इट इन द टर्म ऑफ 2a ओनली, लाइक 2a इसका होल स्क्वायर माइनस b² कर दो और ये जो है इधर लिख दो। फिर इधर देखो a² माइनस b², सो a प्लस b, a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई करके इनमें तोड़ दिया और प्लस 2a प्लस b को ब्रैकेट में लिख दिया, देखने में अच्छा लगेगा। और देखने में अच्छे लगने के साथ साथ एक और चीज क्लिक कर गया, जो कि है इस पूरे में से 2a प्लस b और 2a प्लस b को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह जाएगा 2a माइनस b और इधर 1 रह जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर आफ्टर टेकिंग कॉमन, ठीक है। ओके, लिख लो नोटबुक में, जल्दी से लिख लो भाई। अच्छा, ये लिख लिए। आ जाओ, एक मजेदार सवाल करते हैं, आ जाओ, मजा आएगा, ये इसमें मजा आएगा तुम लोगों को, आ जाओ। अच्छा, क्या था क्वेश्चन, फैक्टराइज a की पावर 4 प्लस a² b² और क्या प्लस b की पावर 4। ध्यान से देखो, बहुत मजेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, सोचने वाला सवाल है। पहले तो पॉज करो, पॉज करके सोचो कि इसका अगला स्टेप व्हाट यू कैन डू। पूरा सोचने का जरूरत अभी नहीं है, यू थिंक दैट इसके अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, हाउ वी कैन अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अप्रोच सोचो क्या होगा, सोच लिए। अब देखो
a की पावर 4 और b की पावर 4 है। एक फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर अगर है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। अगर मैं इसको हटा के ये लिख दूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर। अब ये वाला जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है इसको तुमको एज्यूम करना पड़ेगा ए, और ये जो पूरा टर्म है इसको तुमको एज्यूम करना पड़ेगा बी। अब a प्लस बी होल स्क्वायर फिर से इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। सो इसका क्या आ जाएगा, a की पावर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है, प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा इधर, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो और इसको देखो, मेरा उंगली को फॉलो करो। a टू दी पावर 4 और a टू दी पावर 4 दिख रहा है कॉमन, अच्छा। b टू दी पावर 4 और b टू दी पावर 4 ये भी सेम दिख रहा है, लेकिन इधर ना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर दिया हुआ है और इधर 2a स्क्वायर b स्क्वायर अगर होता तो मेरा काम बन जाता। अब काम बना नहीं है तो काम को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देख लो, इसको we can write it as, ये जैसे है वैसे लिख दो, a टू दी पावर 4 और इधर b टू दी पावर 4, राइट इट एज इट इज, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर इस वाले फॉर्म में लिख दे तो हमारा आंसर जो है वो बन जाने का चांसेस है। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि अगर तुम 2a स्क्वायर b स्क्वायर से अगर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस कर दोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर ही रह जाएगा। बेसिकली 2 माइनस 1 हो रहा है इधर, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर को अगर तुम लोग कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस 1 रह जाएगा। इमेजिन करो, जल्दी से इमेजिन करो, अगर बस ये वाला पार्ट देखो, बस ये वाला पार्ट देखते रहो। मैं कह रहा हूँ कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर का अगर तुम कॉमन ले लोगे इन दोनों में से तो 2 माइनस 1 रह जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर ही रह जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही बात है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही रह जाएगा। सो a स्क्वायर b स्क्वायर ही अगर रह जाएगा तो हम ऐसे इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी देखो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो अब देखो जो टर्म्स हम लोगों को चाहिए था वो मिल गया। कैसे, a टू दी पावर 4 मिल गया, 2a स्क्वायर b स्क्वायर ये भी मिल गया और b की पावर 4 ये भी मिल गया। बस ये वाला टर्म अलग रह जाएगा, कोई नहीं, अलग रख देते हैं, बाद में देख लेंगे। आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो आराम से और इसका कर दो होल स्क्वायर माइनस ab इसका कर दो होल स्क्वायर। मतलब मैं इसको ही ऐसे लिखा, a स्क्वायर b स्क्वायर को वी कैन राइट इट एज ab का होल स्क्वायर। भाई बहुत, ये मत पूछ क्यों, ये तुमको आना चाहिए भाई। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लोग ab स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो दिस विल बी ओनली, मतलब जब मैं इसका ब्रैकेट खोल के लिखूंगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा इसको, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज जो है वो सेम है। ओके, चलो अब देखो मजा देखो, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया भाई। तो पहले ये वाला क्वेश्चन बोला था मैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले वी आर अप्लाइंग a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये ऐसे वाला a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है, ये एक्चुअली में असल में ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये लगवाया पहले क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाया जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लो कि ये पूरा टर्म a स्क्वायर,
और ये पूरा टर्म बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दो वही फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, बस खत्म। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। बस ये हो गया, ठीक है, ओके, गॉट इट। बस तो मजा आया ये वाला सवाल करने से। तुम लोग को दिख रहा है क्या, मैं एक सेकंड रुको तो भाई, हाँ दिख रहा है, ओके ओके। तो मजा आया, पहले क्वेश्चन ने ये वाला फॉर्मूला लगवाया जो कि इसका ही थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगवाया। अब हम लोगों को a की पावर 4 b की पावर 4 इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट देम एज इट इज। इधर अगर 2a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया ना, तो ये वाला फॉर्मूला वी कैन अप्लाई इट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किए, वी हैव रिटन दिस एज 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये वाला चीज और ये सेम ही है, सेम ही बात हुआ। तो लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखे तो ये देखो, इधर 2a स्क्वायर b स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला टर्म हम लोगों को मिल गया। सो ये और ये इन तीनों को अरेंज करके और इसको बाहर फेंक के हम लोग ऐसे करके लिख दिया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ab का होल स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि अगर इसको तुम ब्रैकेट खोल के स्क्वायर में लिखोगे तो यही आएगा, ओके। अब देखो, अब तुम लोगों को क्या दिखना चाहिए कि इधर पूरा का स्क्वायर है और इधर भी पूरा का स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन है, तो ये वाला ढांचा तुम लोगों को दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, खत्म काम, आंसर आ गया भाई। मजेदार सवाल था, लिख लो जल्दी। जल्दी से लिख लीजिए भाई साहब। और एक तो ना हम ऐसे मैनिपुलेट करने वाला एक सवाल कर लेते हैं, फिर मैं आज का क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है। देखो, और एक तो ये ऐसे वाला सवाल कर लेते हैं मैनिपुलेट वाला, ये भी मजेदार है, क्योंकि इनमें तुमको असल में बैठ के दिमाग चलाना होगा, ठीक है, दिमाग चलाना होगा कि कैसे मैनिपुलेट करके एक फॉर्म में लिया जाए कि उस फॉर्म का एक फॉर्मूला हो, ठीक है। आ जाओ फिर से देखते हैं, आ जाओ। ये वाला और भी मजेदार है, क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अरे भाई इसको कैसे करें, आराम से जब क्वेश्चन बनाए अगर तो आंसर भी होगा उसका, ठीक है। आ जाओ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पहले मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में ले जाऊं तो a स्क्वायर तो मिल गया मेरे को, अब माइनस 2ab चाहिए, तो 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3x है तो मैं x वाला टर्म लिख देता हूँ 2a और b में तो 3 लिखा हुआ है, और मैं अलग से 2 इधर मल्टीप्लाई किया हूँ तो मेरे को 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये a वाला टर्म है जो वो तो पहले से ही था,
पहले से ही था तो मैंने अलग से ऐड नहीं किया। लेकिन 2 वाला टर्म मैंने नया लाया, तो मैंने नया लाया तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी 2 रखना पड़ेगा सो दैट इट कैंसल्स आउट। ठीक है किया। अब देखो ये 2ab, ये b वाला टर्म तो 28 को हम ऐसे करके तो नहीं लिख सकते हैं, तो b वाला टर्म को अलग से लिखना पड़ेगा, तो प्लस b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको अलग से मैंने लिखा तो इसका भी एक काउंटर पार्ट लाना पड़ेगा जो कि हो जाएगा ये -28, and I am successful in applying. Now I will be eligible to apply the formula a square minus b square। सिर्फ इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया, देखो मेरे पास सिर्फ एक x था और x स्क्वायर था। x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, a है 2ab वाला जो टर्म है वो लाने के लिए मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट इट कैंसल्स आउट ऑफ 3 लिखा था, ये है हो गया। अब मेरे को 2ab, अब ये b वाला जो टर्म है ये मेरे को अलग से लाना पड़ेगा क्योंकि 28 को वी कैन नॉट राइट 28 लाइक दिस, तो मेरे को ये अलग से लाना पड़ेगा। तो ये b स्क्वायर किया मैंने। अगर मैं ये अलग से लाया तो इसका भी एक काउंटर पार्ट लाना पड़ेगा सो दैट इट कैंसल्स आउट, तो इसका भी एक काउंटर पार्ट लाया। अब वी कैन राइट दिस एज x minus 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 9/4 माइनस 28। अच्छा, अब इसको अगर करोगे हो जाएगा 121। हाँ, x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 121/4। ठीक है, एलसीएम लिया मैं इसका, फिर थोड़ा कैलकुलेशन करके 121/4 आया। अब वी कैन राइट दिस एज x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इधर माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर करने से 121 आता है और 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है। अब तुमको क्या दिखना चाहिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। सो इसके बाद एक सेकंड में इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इसके बाद इधर करेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, 11 माइनस 3 होता है 8 होता है, तो x माइनस 8/2 और इधर हो जाएगा कितना, x माइनस 14/2 और 2 से 8 काटोगे तो 4 आएगा, 2 से 14 काटोगे तो 7 आएगा। सो फाइनल आंसर वुड बी x माइनस 4 इंटू x माइनस 7। ये आ गया आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, मजेदार सवाल था। पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए इसको मैं ऐसे करके कैसे लिख सकता हूँ सो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाए किसी तरह। मैंने देखा कि a स्क्वायर मेरे को क्वेश्चन है दया करके दिया हुआ है, x वाला टर्म मतलब a वाला टर्म इधर भी है, तो मैं a स्क्वायर मिल गया मेरे को, माइनस दिया हुआ है 3x एज इट इज मैंने लिख दिया। अब 2 वाला टर्म अगर आ जाएगा तो 2ab वी कैन राइट इट लाइक दैट। तो 2 मैं अलग से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी 2 लाना पड़ेगा क्योंकि सो दैट इट कैंसल्स आउट। ठीक है, तो माइनस 2ab और इधर प्लस b वाला जो टर्म है, मैं तो 28 को अगर मैनिपुलेट करके ऐसे करके लिख सकता था तो इट वुड बी मच मोर इजियर, लेकिन मैं उतना, हो सकता है कि इसको तुम ऐसे करके लिख भी दो, मैं नहीं कह रहा कि लिख नहीं सकते, लेकिन उतना दिमाग क्यों चला ना।
जब छोटे हथियार से कम चल जाए तो बड़े हथियार को क्यों यूज करना। तो 2 इंटू ए इंटू बी, अब बी वाला टर्म का भी मेरे को स्क्वायर करना है, तो प्लस बी स्क्वायर किया। अब ये मैं खुद से लाया तो इसका भी एक काउंटर पार्ट लाना चाहिए सो दैट इट कैंसल्स आउट, तो -3/2 होल स्क्वायर, ये भी लिख दिया -28। अब इस पूरे टर्म को, ये पूरा जो टर्म है इसको मैंने लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर को खोल के लिखा तो 9/4 -28। अब एलसीएम लेके 121/4 किया। अब 121/4 को मैं 11/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब मेरे दिमाग में आया कि ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है, इस पूरे टर्म को a स्क्वायर मान लो, इस पूरे टर्म को b स्क्वायर मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b किया। फिर इधर एलसीएम लिया, 11 माइनस 3 8 आता है, 8/2 4 हो गया, और इधर -3 माइनस 11 करने से -14 आता है, नीचे 2 है तो कट के 7 आ गया, x माइनस 4 इंटू x माइनस 7। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस। इतना छोटू सा है लेकिन इतना काम कराया, ठीक है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। और अगर तुम लोगों को अगर तुम लोगों के पास खुद का बुक है, वैसे तो होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स जिसमें ऐसे मैनिपुलेट करने से काम बन रहा है, हाँ, a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जिस प्रॉब्लम्स में लग रहा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूलाज जिस सम्स में लग रहा है, वो सब पकड़ के रगड़ दो एकदम, ठीक है। बुक लो अपना, करते प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ओके, मैं आशा करता हूँ ये लिख लिए होंगे तुम लोग। ओके, तो चलो आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं। आशा करता हूँ जो जो पॉइंट्स मैंने समझाया है, जैसे जैसे समझाया है, आप लोग नोट डाउन करते गए होंगे और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते गए होंगे। तो आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो अगले सेशन में जल्दी मीट करते हैं पार्ट 2 को लेके फैक्टराइजेशन के साथ। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ट्यूशन्स चाहिए, बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन में आपको मेरे घर में आके पढ़ना पड़ेगा, और ऑनलाइन में वाया गूगल मीट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, डिजिटल बोर्ड में वो लिख के पढ़ाऊंगा, और उसका जो पीडीएफ नोट्स है, अगर आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन अवेल करते हो तो उसका पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और सब्जेक्ट्स जो है मैं कह देना चाहता हूँ कि क्लासेस 8, 9th और 10th ओनली आईसीएसई बोर्ड साइंस सब्जेक्ट एक्सेप्ट बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, क्लासेस 8, 9 एंड 10th आईसीएसई बोर्ड। अगर तुम क्लासेस अवेल करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस ईमेल आईडी जो कि है lets.study5955@gmail.com, और इधर आके अपना क्लास कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, या अगर तुम तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ उधर लिख के बताओ। मेरा जो पर्सनल नंबर है आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, और फीस डिसाइड कर लेंगे तब, ठीक है। तो ये हो गया। और जैसे कि मैं कहता हूँ ऑलवेज दैट विजय भव। और एक बात, अगर आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ट्यूशन लेते हो तो मेरा तो एक पर्सनल केयर आप लोगों को मिलेगा, और उसके साथ साथ ऑनलाइन में आप लोगों को नोट्स मिलेगा, और ऑफलाइन में तो भाई तू मेरे सामने खुद बैठ के नोट्स बनाएगा। और जो कि है कि आफ्टर एवरी 2-3 चैप्टर्स एक टेस्ट होगा, और आफ्टर एवरी चैप्टर, मतलब पहले तो देखो जैसे कि मेरा एक्सपेंशंस खत्म हुआ तो मैं एक्सपेंशंस के ऊपर आप लोगों को एक टेस्ट दूंगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा अलजेब्रा यूनिट का 3 चैप्टर 4 चैप्टर खत्म हो गया, तो तब मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है वैसे वैसे तो एग्जाम होता जाएगा कि एक चैप्टर खत्म हुआ इसका एग्जाम, ये खत्म हुआ इसका एग्जाम, ये खत्म हुआ इसका एग्जाम, ऐसे होता जाएगा। और जैसे मेरा 3-4 चैप्टर एक साथ हो जाएगा तो उसका एक अलग से चारों चैप्टर या तीनों चैप्टर को मिक्स करके एक एग्जाम लूंगा, जो कि आप लोगों को
सिर्फ अगर आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशंस अवेल करते हो तो मिलेंगे। और अगर इस ईमेल आईडी को कांटेक्ट करके अपना क्लास और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वो लिख दोगे तो मेरा नंबर आपसे शेयर हो जाएगा, मैं आप लोग को कॉल कर लूँगा, कॉल करके मैं आपसे बात कर लूँगा और फीस कभी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए। और जो जो मैंने बोला कि थोड़ा मैं जैसे टाइप का सम्स कराया, अपने बुक सेलिना ले लो, एम एल अग्रवाल ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, जो भी बुक है ले लो, लेके थोड़ा a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज यूज हो गए, या कॉमन लेके जैसे फैक्टराइज हम लोग अभी किए उस टाइप का सम्स पकड़ के एकदम कर दो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक सी यू, बड़ों का सम्मान करते रहना और एकदम मन लगा के पढ़ते रहो, तुम्हारा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।